नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा। वैसे तो वो अलीगढ़ में और अलीगढ़ के बाहर काफ़ी चर्चित हैं। आपने देखा होगा कि पूरे भारत में काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं। और आज मैं एक ऐसी ही संस्था के पास आया हूँ जिनके डायरेक्टर से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन के नाम से ये संस्था है। अलीगढ़ में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और नाम केवल अपने ही कामों से कमाया है। हमारे साथ मौजूद हैं शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन के डायरेक्टर लोकेश शास्त्री। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चैनल वालों के लिए, और मैं दर्शकों के लिए भी ओम नमः शिवाय बोलना चाहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैं सर आपसे बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह से संस्थाएं काम कर रही है, आपकी संस्थाएं भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चल रही है, तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, वह क्या क्या कार्य रहेंगे आपके? रणनीति ये रहेगी, सबसे पहले मैं बताने से पहले एक बार अपने पितरों को नमन करूंगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। तो सबसे पहले पितृ कृपा, उसके बाद कुछ और बात की जाए, क्योंकि पितरों के ही कारण हमको जन्म मिला है। अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ना कोई कार्य कर पाते। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से जो माहौल चल रहा है कोविड को लेकर के, वहाँ भी हमारी संस्था ने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं। भूखों को अन्न, प्यासे को पानी, बीमार को दवा, कपड़े, वस्त्र व्यवस्थाएं, जहाँ से जो फ़ोन आया हमारी टीम अवेलेबल रही है। जो भी ग्रुप में लोग काम करते हैं, संस्था में सदस्य हैं हमारे यहाँ। और आगे हमारी रणनीति ये चल रही है, जो पिछले भी कर चुके हैं, कई समय से हम करते आ रहे हैं। कई एक डेट हमने फाइनल की हैं कि अगर किसी भी गरीब कन्या के पास से हमारे पास सूचना आती है कि विवाह संस्कार नहीं हो पा रहा है, तो उसमें जाके हम 1 रुपये से लेकर के और जहाँ तक हज़ारों में या लाखों में हेल्प कर पाते हैं, पूरी तरह से करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कन्या हैं जिनका विवाह केवल इस वजह से रुक जाता है कि उनके पास धन नहीं होता। और आज यही कारण है कि ये जो संस्थाएं बनी हुई हैं, और यही संस्थाएं उन निर्धन कन्या के लिए एक पिता का, एक भाई का जो फ़र्ज होता है, उस फ़र्ज को अदा करती हैं। और यही कारण है कि शिव तंत्र ज्योतिष जो फाउंडेशन है, वो हमारे अलीगढ़ में एक नए रूप में उभर रही है। आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा आपका, मैं ये भी जानना चाहूँगा। आगे का कार्यक्रम हमारा ये रहेगा कि जैसे जैसे हमारी टीम मजबूत होती जा रही है, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, गाज़ियाबाद, आगरा में हमारे कार्यालय हैं, हमारी टीम मौजूद है हर जगह। और जिस प्रकार से गरीब लोगों की हेल्प करना है वो तो चल ही रही है। जो कोविड को लेकर के तीसरी लहर पर जो चर्चा हो रही है, उसके लिए हम पूरे दमखम से तैयार हैं और हर प्रकार से हर संभव सहायता हमारी तरफ से की जाएगी। आगे भविष्य में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेके हो, या गरीबों की हो, या बेसहारा लोगों की हो, उस पर अहम कदम उठाने का काम हमारी संस्था कर रही है, करती रहेगी। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। गरीबी के नाम पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने शरीर से बिल्कुल हष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहते। वो केवल इसी पर निर्भर हैं और कि उन्हें कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहे और वो अपना गुजारा करते रहें। ऐसे लोगों के लिए किस तरह का संदेश रहेगा, वह ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय होगा जिससे कि उन लोगों से भी बचा जाए? हमारे पास से जो भी सूचना आती है किसी भी प्रकार की, तो पहले वेरिफिकेशन किया जाता है। हमारे संस्था की टीम पहुंचती है और लीगल देखती है उस क्षेत्र में जाकर के, वहाँ के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके, वहाँ के प्रधान से, सभासद से, चेयरमैन, मेयर से, कि ये लीगल में इस लायक है या नहीं। अगर लीगल मदद लायक है तो उसको खाने से लेके पूरी ज़िंदगी का खर्चा हम उठाने को तैयार हैं। अगर नहीं है तो उनके लिए लघु उद्योग कराने का भी काम हमारी संस्था करेगी। किसी को हमने कोई छोटा सा काम करा दिया, जैसे अचार बनाने का काम दे दिया, महिलाओं को सिलाई का काम दे दिया, और भी बहुत सारे लघु उद्योग ऐसे हैं जिन पे घर पे रह करके कमाया जा सकता है, जीवन को चलाया जा सकता है। इसके सारे मदद होगी। ऐसा भी हो सकता है कि शहर की जनता को जागरूक किया जाए कि केवल जिन लोगों को ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हीं की मदद की जाए, और जो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और खुद कमाकर खा सकते हैं। जैसे कि मोदी जी ने एक नारा भी दिया है, आत्मनिर्भर भारत, तो उनको इस तरह का संदेश भी दिया जा सकता है। वैसे
जी बिल्कुल दिया जाएगा। उनके लिए बताया जाएगा, जो उनका मन मर गया है, आत्मविश्वास खो गया है, उसको जगाने का काम भी हम करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूं और 206 प्लस कंट्री पूरे विश्व में हैं, जिनमें 85 कंट्री में मैं यूट्यूब फेसबुक पर देखा जाता हूं। तो मेरा काम है ब्रेन वॉश करना, हिप्नोटिज्म करना, मैग्नेटिज्म करना, मैस्मरिज्म क्रियाओं के द्वारा माइंड में वो चीज़ इफ़ेक्ट डालना, वो फिल्टर डालना, जिनसे उनका एक नया जीवन शुरुआत हो सके। अच्छा, अब कहीं ना कहीं अब त्यौहार आ रहे हैं। इस त्यौहार पर कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा दीपावली का त्यौहार आ रहा है, वो हमारे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। उस त्यौहार पर कुछ बच्चे ऐसे अछूते रह जाते हैं जिनके पास एक अच्छे कपड़े पहनने को नहीं हो पाते हैं, और जो आपने देखा होगा कि रंग बिरंगी लाइटों के बीच कहीं उनका त्यौहार खो जाता है। उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था आपकी रहेगी? उनके लिए मैं सबसे पहले तो ये उम्मीद करूंगा कि मेरे एनजीओ की जो भी टीम है मुझे सूचना दे, और सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे पास तक खबर लेके आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होता है हर गली कूचे मोहल्ले की खबर रखना, और मुझे बताया जाएगा तो उनकी दिवाली रंग बिरंगी लाइटों के नीचे ही मनेगी, अच्छे अच्छे कपड़ों के द्वारा मनेगी। तो देखिए, इन्होंने ये जो भरोसा दिया है ये उन लोगों के लिए है जो लोग आज भी त्योहार पर एक दूसरे का मुँह ताकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी घर में मिठाइयाँ होती हैं और किसी घर में केवल बच्चे अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते दिख जाते हैं, क्योंकि उनके पिता के पास इतना धन नहीं होता कि वो उनका सही से त्यौहार बना सके। क्या आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी ये करवा चौथ है और काफ़ी त्यौहार हैं, इस त्यौहार पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पी लेते हैं, जिसके कारण भी घर में कलेश होती है। मतलब पैसा तो है, लेकिन पीने के बाद वो घर में कलेश होती है और उनके त्यौहार कहीं ना कहीं वो अधूरे रह जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, वह क्या सलाह होगी उनके लिए? उन लोगों के लिए सलाह देने से बेहतर है कि ये अपना स्वयं का नेचर है, वो पत्नियां, वो माताएं, वो बहन खुद सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ खड़े होकर के अपने जीवन को यापन करें। अगली करवा चौथ आए तो उनके ऊपर आधारित ना रहें, खुद कमाएं, खुद नया भारत, नई ज़िंदगी को अंजाम दें। अच्छा, ऐसी महिलाएं के लिए यानी कि आप कोई ना कोई काम उनको अवश्य देंगे अगर ऐसी स्थिति अगर आती है तो? जी, अभी हमारी संस्था चल रही है, जो हमने अब बताया, गरीब लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं हम लोग, और धीरे धीरे कोविड-19 की पूरी तैयारी है। अगर कोई भी लहर आती है तो अलीगढ़ में बाल भी बांका होने नहीं पाएगा, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आगे आने वाले भविष्य में इतने बड़े रूप से उभर करके संस्था आ रही है पूरे वर्ल्ड में और भारत देश के अंदर, कि हर जन जन तक पता होगा शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन कहीं न कहीं ये भगवान से, अध्यात्म से जुड़ा है, क्योंकि शिव तंत्र, इसका नाम ही शिव तंत्र है। तो इसके बारे में कहना पाना और समझ पाना दोनों ही सिमिलरिटीज़ हैं। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, क्योंकि एक भगवान की चर्चा वो होती है, एक नाम की ये वो चर्चा है जिसको पूरी ज़िंदगी हम कहें तब भी नहीं बता सकते क्या कर पाएंगे। क्यों कि सिचुएशन के आधार पर अपडेट होता रहेगा, नई नई चीज़ होती रहेंगी इसमें। अच्छा देखिए, कभी आपने एक चीज़ और देखी होगी कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, और एक अब ये वो समय आ गया है कि जब सूरज ज़्यादा उगने लगता है तो उसके पीछे उसको डाउन करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में सोनू सूद को आपने देखा होगा कि वो किस कदर उन्होंने, जब आदमी आदमी को नहीं छू रहा था, आदमी आदमी के पास खड़ा होना नहीं चाह रहा था, उस समय पर उन्होंने उन लोगों की मदद की थी जो लोग बिल्कुल ये सोच चुके थे कि अब हमारी मृत्यु इस शहर में होना निश्चित है। उन लोगों को उन्होंने मदद करके और उनके घर पहुंचाया और खाने पीने की व्यवस्था कराई। लेकिन आज ये स्थिति है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स जैसे छापे मरवाए जा रहे हैं। ये राजनीति है या फिर कोई नया षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये राजनीति है और हर किसी के साथ ये होता है। आने वाले समय में हो सकता है कि हमको भी सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि जब रोशनी होती है तो उस पर पतंगे, कीट पतंगे उड़ के आते हैं, और लेकिन स्वयं ही खत्म हो जाते हैं, रोशनी बरकरार रहती है। हमारा सूरज हमेशा उगा था, उगा है, उगा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ इस समय लोकेश शास्त्री। इन्होंने इनका सीधा मैं बताऊँ तो इनका साफ कहना है कि चाहे वो कोई भी आपत्ति विपत्ति आए, लेकिन हम जो जनता के लिए, जो गरीबों की भलाई के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो हमेशा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब मिलवाते हैं हम आपको और अलीगढ़ के चर्चित चेहरों से। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।